बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। जैसे कि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में तो अल्लाह ताला ने इतनी ढेरों ढेर सब्जियां हमें नवाजी हैं, तो उसमें से करेले जो लोग कहते हैं बनाने मुश्किल हैं, कड़वे होते हैं और आसान सब्ज़ी नहीं है, मगर मेरे लिए तो ये बहुत आसान है जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। करेले गोश्त के लिए आप गोश्त कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ, मटन, चिकन, जो आपको पसंद है। तो आधा किलो गोश्त, आधा कप ऑयल, 1 अदद प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। ये तो गोश्त में हम चीज़ें डालेंगे। नमक का हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल करें। इस वक्त 1 टीस्पून मैं नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जिसमें दालचीनी का छोटा सा पीस है, 4 अदद लौंग है, 5-6 काली मिर्चें हैं। ये इसमें इस्तेमाल होगा ताकि गोश्त में इसका साबुत मसाले का फ्लेवर आ जाए। और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला है। ये बहुत अच्छा गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है और बहुत ही इसमें खुशबू है। और चंद हरी मिर्चें इस्तेमाल होंगी करेलों में डालने के लिए। और तकरीबन आधा किलो प्याज बारीक काट लिए गए हैं और 300 ग्राम टमाटर और आधा किलो ही करेले हैं। सबसे पहले हम गोश्त को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद करेलों को बताऊंगी आपको कि किस तरह इसको तैयार करना है ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करके हमने देगची को रख दिया है। तो सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें अभी फ़िलहाल थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बाकी करेलों के साथ काफ़ी चला जाएगा। तो इसमें प्याज डाल दें। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बड़े ही मज़े के बनते हैं और ये तंदूरी रोटी के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं करेले। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं प्याज़ों को। इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देते हैं। हल्का सा इसका कच्चापन बस दूर करेंगे तो फिर इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। बाज़ लोग तो करेले जो है ना बॉयल करके पकाते हैं, तो मुझे नहीं वो पसंद, क्योंकि फ़ायदा क्या बॉयल करने का, सारा असर तो निकल जाएगा उसमें से। तो बेहतर यही है कि उसको फ्राई करें और मैं आपसे शेयर करूंगी और आपको बहुत आसान लगेगा और जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मज़े के बने। साबुत मसाला शामिल कर देते हैं। अब गोश्त शामिल कर दें। गोश्त को अच्छी तरह भूनने के बाद फिर इसको मसाले डाल के पानी डाल देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो साइड पर रख देंगे। उतनी देर में करेले वगैरह छील लेते हैं और टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है, तो अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। गरम मसाला नहीं डालेंगे, वो एंड पे डालेंगे जब तैयार करेले हो जाएंगे, उस वक्त शामिल करेंगे। देखिए हमने टमाटर इसमें शामिल नहीं किए। वो टिप मैं आपको करेलों के साथ बताऊंगी कि क्यों नहीं मैंने उसको गोश्त में शामिल किया टमाटरों को। थोड़ा सा ये भून जाए तो फिर इसमें पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए।
अगर आपने प्रेशर कुकर में करना है तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर देगची में करना है तो इसको 50-60 मिनट लग जाएंगे गोश्त को गलने पे। ये तो हो गया, अब इसमें पानी डाल देते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। साथ साथ हम करेलों की सब्ज़ी को भी तैयार कर लेते हैं। करेलों को छील लेते हैं अच्छी तरह पीलर से। ये देखें इस तरह। इसकी छिलकी जो है ना, ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये चने की दाल में डालेंगे। चने की दाल बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको हम अच्छी तरह छिलकी को भी नमक लगा के और धो के फ्रीज़ कर लेंगे और करेले इस वक्त हम यूज़ कर लेंगे। तो जब तक गोश्त को गलने पे टाइम लगेगा तब तक करेले हम छील के और नमक लगा के इसको तकरीबन 1 टेबलस्पून और रख देंगे ताकि ये ना इसकी कड़वाहट सारी निकल जाए। ये देखिए इस तरह साफ़ करके अच्छी तरह ये देखें, इसके बीज निकाल देंगे। खाली छिलकी भी बहुत मज़े की लगती है और उसमें तो बीज भी बहुत टेस्टी लगते हैं, मगर आज हम सिर्फ करेले बनाएंगे और छिलकी अलग रख देंगे, फ्रीज़ कर देंगे और दाल में वो डालेंगे। इस तरह सारे करेले कर लेंगे। इस तरह ना बीच में कट लगा लें और छोटे छोटे पीसेस कर लें आप। ज़रूरी नहीं आपने गोश्त में ही करेले डालने हैं, कीमे में भी डाल सकते हैं, खाली भी बना सकते हैं। खाली भी बहुत मज़े के लगते हैं। सारे इस तरह हम काट लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपके सामने इनमें नमक डालूँगी और इसको रख दूँगी 20 मिनट के लिए। फिर अच्छी तरह मलूँगी और फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। बस इसी तरह सारे कर लेते हैं। ये देखें इस तरह सारे करेले काट लिए हैं। अब इसमें नमक शामिल करते हैं। नमक डालने के बाद इसको रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। उतनी देर में गोश्त गल जाएगा, तो इसको रखेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे। तो इनको इस तरह पे मलेंगे ज़ोर ज़ोर से। अच्छी तरह मलने के बाद इसको निचोड़ लेंगे, निचोड़ेंगे। फिर उसके बाद पानी डाल के इसको धो देंगे ताकि नमक जो इसके ऊपर लगा हुआ है तो ये सारा उतर जाए। तो फिर उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा तो वो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा, टमाटर की भी हम प्यूरी बना लेते हैं, हरी मिर्चें भी काट लेते हैं उतनी देर में जब तक गोश्त तैयार होता है। गोश्त को अच्छी तरह भूनकर निकाल लिया है और करेलों को अच्छी तरह मसल लिया है। मसलने के बाद इसको पानी से मैंने धो लिया था अच्छी तरह और निचोड़ लिया। ये देखिए इस तरह हो गए करेले। और ये करेलों में से पानी निकला है, इसको हम वेस्ट कर देंगे। इसलिए मैंने इधर रखा है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए। और टमाटरों की प्यूरी बना ली है और ऑयल ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं करेलों को। सबसे पहले ऑयल डालते हैं। इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है और अगर आप चाहते हैं कि आप सालन में ही ऑयल रहने दें तो आप रख सकते हैं, मगर मैं इस ऑयल को निकाल लूँगी और किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी। जैसे भिंडियों में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, खुश्क सालन में ये वाला ऑयल इस्तेमाल हो जाता है। तो करेले जो हमने अच्छी तरह मल के धो लिए थे तो निचोड़ भी लिए, तो इनको ना हम अच्छी तरह आपने इसको फ्राई करना है। तो अगर आप ऑयल रखना चाहते हैं तो ठीक है, आप यूज़ करें। तो मैं इसको बस फ्राई अच्छी तरह करके निकाल लूँगी ऑयल। तो ऑयल वेस्ट नहीं होता, खुश्क सब्ज़ियों में इस्तेमाल हो जाता है। शोरबे वाले सालन में आपने इस्तेमाल नहीं करना इस ऑयल को। जब तक ये सुनहरी नहीं होते तो इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरह कड़कड़े होने चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अगर आप करेलों को आप कच्चा रखेंगे, कड़कड़ा नहीं रखेंगे तो ये कड़वे रहेंगे। तो सुनहरी करने से इनकी कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है।
तो अगर आप ऑयल रखना चाहते हैं तो बेशक आप ऑयल रखें। तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि ऑयल जो है ना निकालने लगी हूँ। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये देखिए करेलों में जैसे कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है। मैंने ऑयल इसका निकाल लिया है। तो अब इसमें टमाटर की प्यूरी शामिल करेंगे। ये वाली टिप आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा। ये प्यूरी डालने का मकसद ये होता है क्या शामिल हो जाए करेलों में टमाटरों का, और उससे ये है कि बहुत ही टेस्टी करेले बनते हैं। और टमाटरों का कच्चापन दूर कर लेंगे, इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। तो फिर ये अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके करेले बहुत ही मज़े के और करारे बनेंगे। तो इसको रख देते हैं ताकि करेले भी सॉफ्ट हो जाएं और इसके अंदर टमाटरों का फ्लेवर चला जाए, खट्टापन चला जाए। तो तब तक वेट करते हैं। माशाल्लाह टमाटरों का कच्चापन दूर हो चुके हैं। ये देखिए उसने ऑयल छोड़ दिए साइडों में से। अब इसमें भुना हुआ गोश्त शामिल कर देते हैं। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते रहेंगे तो आपके बहुत ही मज़े के करेले बनेंगे। तकरीबन करेले और टमाटर 7 से 8 मिनट पकते रहे। अब इसमें प्याज शामिल कर दें। इसको रख देंगे दम पे ताकि प्याज थोड़े से गल जाए। अगर आप गोश्त नहीं डालना चाहते तो प्याज और करेले खाली बना लें, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। और चुपड़ी हुई रोटी, देसी घी वाली रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको रख देते हैं दम पे थोड़ी देर के लिए। इसको मैंने 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे रख दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा तैयार हो चुके हैं। हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इस पे गरम मसाला डाल देते हैं। और धनिया। बहुत ही मज़े के बने हैं, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसका मुझे फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें और अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।